गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लॉग में कुछ तुम लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, डाउट पूछ रहे थे, उसमें से कुछ डाउट आज हम बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। जैसे ये क्वेश्चन आशीष पूछा था कि द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकालना है सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए। तो इस इक्वेशन में दिया हुआ है लॉग रूट 1 प्लस एक्स बेस 10 प्लस 3 लॉग रूट 1 माइनस एक्स बेस 10 इज इक्वल टू लॉग रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 बेस 10। ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें x का वैल्यू हमको बताना है कि सेटिस्फाई कौन सा ऑप्शन कर रहा है। ऑप्शन ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलो हम लोग बना के देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक चीज याद रखना है कि लॉग का बेसिक फॉर्म सबको पता है कि लॉग बी बेस ए। ये जो लॉग बी बेस ए, इसका वैल्यू क्या हो सकता है? इसका वैल्यू तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसको याद रखना, ए बी ऑलवेज पॉजिटिव हम बताए थे, लेकिन इस टोटल लॉग का वैल्यू तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसको याद रखना है। ये वैसे ही हम पूछ रहे हैं, ये नियम को अच्छे से याद रखना है कि ए और बी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और बेस वाला जो फॉर्म है पॉजिटिव तो होता है, लेकिन पॉजिटिव में 1 के इक्वल कभी नहीं हो सकता है। लास्ट क्लास में हम बताए थे 1 के इक्वल क्यों नहीं भी हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है ये हम डिस्कस किए थे। चलो उसका तो ठीक है, बस ये अभी फॉर्म याद रखना है, आगे हम बता रहे हैं। इसको ध्यान देना। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको जल्दी से बताओ कि लॉग में अगर 3 से मल्टीप्लाई है, जैसे इस फॉर्म में 3 से मल्टीप्लाई है, इसको हम पावर से भी लिख सकते हैं, है ना। और लॉग ए प्लस लॉग बी को लॉग ए मल्टीप्लाई बी भी लिख सकते हैं। तो चलो हम बारी बारी से ही बताते हैं, आराम से ही बताते हैं। जैसे लॉग रूट 1 प्लस एक्स लिख दिए क्वेश्चन, यहां पे है 3, तो 3 जो यहां मल्टीप्लाई है ये पावर में जा सकता है ना। तो पावर में चला गया 3 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है देखो तो, और बेस 10 है हर जगह। इज इक्वल टू में दिया हुआ है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, लॉग का फॉर्म है। तो यहां तो मल्टीप्लाई वाला फॉर्म पावर में चला गया। अब यहां लॉग ए प्लस लॉग बी है, इसको लिख सकते हैं ना लॉग ए मल्टीप्लाई बी, फॉर्मूला लॉग ए मल्टीप्लाई लॉग बी, लॉग ए मल्टीप्लाई बी, है ना, इज इक्वल टू कोई डाउट नहीं यहां तक। अब log a इज इक्वल टू अगर log b लिखेंगे तो log से log को हम कट कर सकते हैं, लेकिन तभी कट कर सकते हैं जब बेस सेम हो। एक तरह से देखा जाए तो कट नहीं करते हैं। log a इज इक्वल टू log b है तो a बराबर b सोचते हैं, इसलिए वो अपने सुविधा के लिए हम log से log कट करते हैं, वैसे काट नहीं सकते हैं, है ना। बस समझने के लिए a इज इक्वल टू b। अब यहां ध्यान देना, जब log a इज इक्वल टू log b है तो a बराबर हम b लिख सकते हैं, क्योंकि बेस भी अभी सेम है। तो यहां पे देखो तो अगर हम रूट एक्स का क्यूब लिखें तो क्या लिखते हैं, रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स, मतलब हम लिख सकते हैं एक्स रूट एक्स, है ना। उसी टाइप से हम इसको भी लिख सकते हैं, रूट वाले फॉर्म पे क्यूब है तो रूट मल्टीप्लाई रूट, 2 बार रूट तो सेम 1 माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा, इंटू रूट 1 माइनस एक्स, इस फॉर्म को लिख सकते हैं, इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब थोड़ा इसको सॉल्व करना है, देखते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, रूट के अंदर है 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, और बाहर में लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स ब्रैकेट में। ध्यान देते रहना, है ना। ये कितना हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, और इससे अगर हम x में मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर लिखा हुआ था 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस 2, ध्यान देते रहना, है ना। अब देखो ये सेम चीज है, तो अगर हम इसको उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब हट जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों को हम हटा दिए पहले ही, बच गया इतना बराबर 2, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दे
ठीक है, दोनों साइड होल स्क्वायर कर देंगे तो रूट वाला फॉर्म हट जाएगा। तो होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो माइनस एक्स इंटू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर टू, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दिए। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे लिखते हैं माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। हाँ, एक्स स्क्वायर को कुछ देर के लिए हम वाई मान लेते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर को मान लिए वाई, तो देखो तो क्या आ गया, वाई इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, मल्टीप्लाई किए तो y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सबको हम एक साइड ले जाते हैं तो माइनस वाई स्क्वायर इधर जाएगा तो हो गया वाई स्क्वायर, y इधर गया तो माइनस वाई प्लस 4 और इस साइड 0 आ गया, तो हम एक साइड करके इधर 0 लिख दिए तो वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। y का वैल्यू कैसे निकालें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे निकालते हैं, y का वैल्यू कैसे होगा, माइनस बी माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4। ध्यान से देखो ये 1 माइनस 16 है ना, और रूट के अंदर निगेटिव फॉर्म आ गया, रूट के अंदर निगेटिव फॉर्म आ गया, इसका मतलब y का वैल्यू इमेजिनरी है ना, बाई 2a 2 मल्टीप्लाई 1। तो डिस्क्रिमिनेंट कभी भी निगेटिव आएगा तो y का रियल वैल्यू नहीं है, y क्या था, y एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर रियल नहीं है, नॉट रियल, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट यहां पे निगेटिव है ना, इसका मतलब x का कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगा, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, दिख रहा है, कोई डाउट नहीं इसमें। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट डाउट था तुम लोग का कि इफ log x बेस 2 प्लस log y बेस 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 6 देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस y इज, क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, 4 8 16 32 है। अच्छा, लिस्ट वैल्यू का मतलब मिनिमम वैल्यू, मतलब हमको बताना है यहाँ पे x प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू। देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, ध्यान देना है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने सबको आता है। log a प्लस log b को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं log a मल्टीप्लाई b, सीधा लिख दिए, log a प्लस log b था तो log a मल्टीप्लाई b। वो चीज तभी लिख सकते हैं जब बेस सेम हो, बेस सेम है अभी तो बेस तो 2 ही है, बेस अगर सेम रहेगा तभी कोई फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, इसको याद रखना है ना। तो log x प्लस वाई बेस 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 6। अब ध्यान देना, 6 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इनइक्वालिटीज वाला क्वेश्चन है तो 2 टू द पावर 6 वाला दिमाग नहीं लगाना, नहीं तो ये नहीं समझ में आएगा कि 2 का पावर 6 किस साइड रखे, इस साइड रखे एलएचएस के तरफ या आरएचएस के तरफ। तो 6 को हमको डायरेक्ट लॉग के फॉर्म में लिख के दिखाओ तो कैसे लिखेंगे, सोचो थोड़ा सा। क्या कर सकते हैं, सबसे पहला काम कि तो बेस सेम होना चाहिए, है ना, बेस सेम होना चाहिए। log 2 बेस 2 कितना होता है 1, मल्टीप्लाई 6 कितना होता है 6। यहां तक समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पे 6 को पावर के फॉर्म में ले जा सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा ऐसे ही सोचना जैसे बता रहे हैं, कैसे, जो बेस वाला फॉर्म रहेगा ना वही फॉर्म ऊपर नीचे लिख देना, क्योंकि इसका मतलब तो log a बेस a का मतलब 1 होता है, और 1 मल्टीप्लाई 6 तो 6 हो गया, है ना, 6 हो गया। और 6 log 2 बेस 2 यहां 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई 6 हो गया तो 6 के बराबर आ गया। तो 6 जो यहां मल्टीप्लाई का फॉर्म था इसको पावर में रख दिया। अब log बेस 2 पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसको हटा दिए तो बच गया यहाँ पे x मल्टीप्लाई वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 2 का पावर 6, है ना। 2 का पावर 6 कितना होता है 32। ये समझ में आ गया, हमको तो निकालना था x प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, ये तो हमको समझ में आ गया कि x मल्टीप्लाई वाई, ध्यान देना थोड़ा बात पे,
x मल्टीप्लाई वाई का वैल्यू क्या है, या तो 32 के इक्वल है या तो 32 से ज्यादा है, ग्रेटर का साइन है, इसका मतलब x मल्टीप्लाई वाई 32 से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन तुम ही लोग बताओ ना कि अगर हमको x प्लस वाई का निकालना है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम निकालना है, तो हम सोचेंगे ना कि x और y का कम से कम वैल्यू रखा जाए। तो मल्टीप्लाई में भी कम से कम वैल्यू क्या होगा सर, x मल्टीप्लाई वाई का मिनिमम वैल्यू हम कह सकते हैं 32 होगा, क्योंकि और वैल्यू क्या है 32 है, नहीं तो 32 से ज्यादा है, तो मिनिमम वैल्यू तो 32 हो गया है ना। चलो ठीक है, तो अब सोचो, यहां पे डायरेक्ट भी सोच सकते हो, नहीं तो एक और उपाय है कि AMGM से सोच लो, लेकिन चलो इस बार हम लोग बेसिक से ही बनाते हैं। डायरेक्ट सोचो ना कि x और y की जगह क्या वैल्यू पुट करें, x और y की जगह क्या वैल्यू पुट करें कि जोड़ने पे मिनिमम वैल्यू आए, है ना। तो जैसे वैसे ही एग्जांपल लेके देखो, पहले तुम लोगों को बेसिक से हम बताते हैं, क्योंकि इसको हमको आगे भी पढ़ाना है APGP चैप्टर में, उसमें बहुत बढ़िया से दिया हुआ है कि मल्टीप्लाई वाला फॉर्म दिया हुआ हो तो सम वाले फॉर्म में मैक्सिमम मिनिमम कब आएगा, सम वाला फॉर्म का अगर वैल्यू दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई वाले फॉर्म का मैक्सिमम मिनिमम कब आएगा, ये सब हम लोग को आगे पढ़ना है अच्छे से। लेकिन अभी तुम लोग डायरेक्ट दिमाग लगा सकते हो कि x और y की जगह क्या रखें कि मल्टीप्लाई करने पे 32 आए और जोड़ने पे कम से कम वैल्यू आए, यही सोचना है। चलो हम लोग कुछ एग्जांपल से सोचते हैं। x की जगह पे 1, y की जगह 32 आ रहा है, और x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 16, और क्या हो सकता है x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 8, ये भी हो सकता है। और अच्छा सॉरी, 2 का पावर 6 64 होता है ना, 2 टू द पावर 6 कितना होता है 64 होता है ना। चलो 64 पे सोचना है, तो क्या क्या हो सकता है, 1 मल्टीप्लाई 64 हो सकता है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 32 हो सकता है, और एक्स वाई की जगह पे क्या रखेंगे तो 64 आएगा, 4 मल्टीप्लाई 16 हो सकता है 64, 8 मल्टीप्लाई 8 हो सकता है 64। ध्यान देना x इक्वल टू, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, बहुत सारा कंडीशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल x के जगह पे 1/2 और y के जगह पे 128 भी हो सकता है, x के जगह पे 1/4 और y के जगह पे 256 भी हो सकता है ना। तो तुम ही बताओ यहाँ x और y की जगह क्या लें कि जोड़ने पे कम से कम वैल्यू आए। ये हम अभी बेसिक से बता रहे हैं, इसका रूल बाद में हम बताएंगे, है ना। अभी बस बेसिक से ट्राई करो। तो तुम कहोगे ना कि सर x और y अगर 1 और 64 रखते हैं तो 1 प्लस 64 होता है 65। अगर x की जगह पे 2 रखते, y की जगह 32 रखते, दोनों को जोड़ते तो सर थोड़ा इससे कम आता, 32 प्लस 2 34 हो गया। सर और भी कम देखते हैं, तो 4 प्लस 16 20 आ रहा है, और भी कम हुआ। सबसे कम कौन सा हो गया, 8 प्लस 8 16। x और y की जगह अगर हम इक्वल पार्ट रखते हैं, इसको याद रखना, कभी भी मल्टीप्लाई वाला फॉर्म दिया हुआ हो और सम में तुमको अगर सोचना है तो हमेशा इक्वल पार्ट रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू देगा। इसका रूल वैसे हम आगे बताएंगे, तत्काल अभी याद करो। वैसे भी तुम लोग प्रैक्टिकली याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल लेके खुद समझ सकते हो कि इक्वल पार्ट अगर दोनों में बांटते हैं तो उसको सम करने पे सबसे कम से कम वैल्यू आता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए इतना ही काफी है। तो 8 प्लस 8 कितना हो गया, सबसे कम वैल्यू 16, क्योंकि और कुछ भी लेंगे जैसे 1/4 प्लस दिस कितना हो गया 256.25, है ना। दोनों को जोड़ेंगे तो, और ज्यादा लिखेंगे तो क्या होगा। अच्छा एक चीज और, आंसर तो तुम्हारा आ गया कि x प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू 16 है, क्योंकि हम बराबर हिस्से में जब x और y को बांटे हैं तो सबसे कम वैल्यू आया है। ठीक है, आंसर आ गया 16। लेकिन बस हम वैसे ही कॉन्सेप्ट के लिए पूछ रहे हैं कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता x प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू तब कितना आता, x प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू अगर हम कहते तो कहते ना कि सर मैक्सिमम का तो कोई अंत ही नहीं है, 256, 512, 1024, 2048, बहुत सारा हो सकता है कॉम्बिनेशन दो नंबर का, तो मैक्सिमम कभी पूछेगा नहीं। अगर पूछ दिया तो इनफाइनाइट होगा, है ना। x बहुत बड़ा नंबर और y बहुत ही छोटा नंबर, मल्टीप्लाई करने पे 64 आ सकता है। जैसे देखो यहाँ पे 1/2, ठीक है, 1/2 कर दिए तो यहाँ 128 आ गया, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर 1/8 लिखेंगे तो फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y तो बढ़ते जाएगा, और जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो सकता है।
तो कभी मैक्सिमम पूछेगा ही नहीं, पूछेगा तो मिनिमम ही पूछेगा, और अगर मैक्सिमम पूछ दिया तो इनफाइनाइट होगा, है ना। लेकिन हमको अभी यहाँ देखना था कि x प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई वाला फॉर्म कभी भी दिया हुआ हो तो दो इक्वल पार्ट में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उस दोनों का सम हमेशा मिनिमम वैल्यू देता है ना। इस पॉइंट को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैसे आगे पढ़ाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।